नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। कोलकाता में हुई दरिंदगी के मामले में आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ममता सरकार पर सवालों की बौछार लगा दी। कोर्ट ने पूछा कि इस्तीफा देने के बाद प्रिंसिपल को दूसरे अस्पताल का जिम्मा क्यों दिया गया, एफआईआर फाइल करने में घंटों की देरी क्यों हुई। तो वहीं महाराष्ट्र के बदलापुर में नर्सरी में पढ़ने वाली मासूम बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के बाद पूरा शहर गुस्से में दिखाई दे रहा है। आम लोग सड़कों पे उतर गए हैं और रेल रोको प्रदर्शन किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी स्कूल के स्वीपर को भी गिरफ्तार कर लिया है। यही नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बनाकर केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी भेज दिया है। लेकिन बड़ा प्रश्न है कि कोलकाता केस में क्या कोई राज छुपाने की कोशिश हुई है। आज इसी मुद्दे पर जोरदार टक्कर होगी। सुप्रीम एक्शन, ममता सरकार को बड़ी टेंशन। सीएनबीसी आवाज पे आज इसी विषय पर विस्तार से बात। एफआईआर दर्ज करने में अस्पताल ने देरी की। परिवार को नहीं, अस्पताल को एफआईआर करानी थी। बंगाल सरकार प्रिंसिपल का क्या करेगी? प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की। इस्तीफा देने के बाद प्रिंसिपल को दूसरे अस्पताल का जिम्मा क्यों मिला? परिजनों को शव देखने की अनुमति कई घंटों बाद दी गई। उपद्रव को राज्य सरकार क्यों नहीं संभाल पाई? प्रिंसिपल और बोर्ड अस्पताल में क्या कर रहे थे? कोलकाता केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और वहां पुलिस पर तीखे सवाल और टिप्पणियों की झड़ी लगा दी। पश्चिम बंगाल की जिस घटना को लेकर आज पूरा देश और आक्रोशित भी है, उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने जो सवाल किए हैं, सरकार चलाने वालों की उठे हुए गंभीर सवाल है। घटना, फिर घटना का संवेदनहीन बचाव, उसके बाद जिस निर्ममता के साथ सबूतों का नष्ट होना। तृणमूल कांग्रेस की सरकार अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में तो लगी हुई है। ये सरकार और सरकार की सीट, इस पे किसी को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये सरकार अपने रवैया में ये साफ कर दे चुके हैं। ये अपराधी को बचाने की कोशिश करते हैं। इस बीच न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पीड़ित के माता पिता ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं। पूरा से पूरा डिपार्टमेंट को ही दायी कर रहा है पहले से ही। ये इतना बड़ा घटना घट गया, प्रिंसिपल हमसे बात भी नहीं किया। ये तो पहले से डिपार्टमेंट के तो हम पहले से ही इसके बारे में मैंने संदेह कर रहा है। सरकार का ऊपर हमारा भरोसा है और सीबीआई के ऊपर तो आस्था रख रहा है। लेकिन आज एक और बड़ी घटना हुई है। राहुल गांधी से आज जब कोलकाता की घटना पर मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने इसे ध्यान भटकाने की कोशिश बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपने स्ट्राइक एंड करने एज ओलोपी। देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ सर। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। अब बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी का ये रवैया शर्मनाक है। उधर महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल में नर्सरी में पढ़ने वाली 2 बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई। इस मामले में आरोपी स्कूल का ही स्वीपर है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त रोष है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बनाकर मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोलकाता केस में किसी बड़े राज पर पर्दा डालने की चाल चली गई है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सुप्रीम फटकार, बैकफुट पर सरकार। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, ममता सरकार को सुप्रीम फटकार का विश्लेषण। मैं आपको एक एक करके आज बताऊंगा कि कितनी फटकार पड़ी है ममता बनर्जी की सरकार को। फटकार नंबर 1, इस्तीफा देने के बाद प्रिंसिपल को दूसरे अस्पताल का जिम्मा क्यों दिया गया। आर पार में हमने यह सवाल उठाया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी सवाल को उठाया है। फटकार नंबर 2, राज्य सरकार अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में कैसे नहीं संभाल पाई।
कोलकाता पुलिस क्या कर रही थी? यह सवाल इसी कार्यक्रम में हमने उठाया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया है और फटकार लगाई है। फटकार नंबर 3, घटना को प्रिंसिपल ने आत्महत्या बताने की कोशिश की, माता पिता को शव दिखाने में देरी की गई। यह सवाल आर पार में हमने भी उठाया था और आज सुप्रीम कोर्ट भी इसे फटकार लगा रहा है। और फटकार नंबर 4, पहली एफआईआर अस्पताल ने क्यों नहीं कराई? पहली एफआईआर लड़की के पिता को क्यों करवानी पड़ी? एफआईआर रात 11:45 पे होती है, वो भी अंतिम संस्कार के 3 घंटे बाद। यह शर्मनाक है और ममता बनर्जी की सरकार इसको डिफेंड कर रही है। कपिल सिब्बल वहां खड़े होकर डिफेंड कर रहे हैं, सीनियर कांग्रेस के नेता, राज्यसभा सांसद, वो डिफेंड कर रहे हैं। और राहुल गांधी कहते हैं कि इस पे सवाल मत पूछो, मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं। सोचिए क्या आलम है। और बड़ा सवाल आज का यही है, क्या कोई बड़ा राज छुपाने की कोशिश हुई है जिसके चक्कर में सरकार की कलाई खुल गई है? आज इसी बड़े सवाल के साथ मैं इस चर्चा में जाऊंगा। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से, किशोर तिवारी नेता शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के हैं, विवेक श्रीवास्तव हैं नेता लेफ्ट के, शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता हैं, मेरे साथ शुभ्रास्त्रा है जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक और लेखिका। मैं आपके पास आता हूं विवेक जी और आपसे प्रश्न पूछता हूं, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश हो रही है? डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश हो रही है राहुल जी को इस मुद्दे में पूछा जा रहा है तो? उन्होंने बोला नहीं, बहुत बिल्कुल ठीक। मैं राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं इस विषय पर। तंग करके रख दिया है आप लोगों ने। 65,000 केस अगर महिला उत्पीड़न के यूपी में है तो 65,000 जगह पे राहुल गांधी जाएंगे। मणिपुर में प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, राहुल गांधी जाएंगे। बदलापुर की इंसिडेंस हुई है, बंगाल है। ये बकवास की राजनीति हम लोगों को बंद करनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? बकवास भाजपा के राजनीति बंद करनी चाहिए। अब ये इसमें सुप्रीम कोर्ट मामले का संज्ञान ले रहा है, बिल्कुल। और ये राजनीति बकवास है। सर मेरी बात सुनिए, आप सुन लीजिए पहले मेरी बात को। परेशान करके रख दिया आप लोगों ने, यानी मीडिया इस मुद्दे को उठाए भी ना। इतनी बड़ी लीपापोती हो और मीडिया इस मुद्दे को उठाए ना। आप उठाइए, जरूर उठाइए, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक वही बात करी है जो इस कार्यक्रम में हम बोलते रहे हैं। आप भाई देखिए, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं बोलने दे रहा हूं। आप पहले बोलने दीजिए मुझे। जितना नाक में दम ममता बनर्जी के वामपंथियों ने किया है, किसी ने नहीं किया। मोहम्मद सलीम, वृंदा करात, सारा टॉप ब्रास वहां पे था, पहले दिन से था। प्रिलिमिनरी हमने रिपोर्ट निकाली कि भाई क्या है मेडिकल रिपोर्ट पोस्टमार्टम की, उसमें मल्टीपल इंजरीज थी। हमारे सारे कर्मचारी यूनियन जो अस्पतालों के हैं, जो डॉक्टर एसोसिएशन हमसे एफिलिएटेड हैं, सब सड़कों पे हैं। हमने वहां से मार्च निकाला शाम बाजार तक। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस को चुप नहीं बैठने देंगे, ये एक सच्चाई। लेकिन भाजपा की तरह 22 प्रवक्ता देश में ले जाओ और हर जगह पे भड़काओ जनता को। आईएमए के अंदर अपने नुमाइंदों को बोलो, हर जगह हड़ताल करो जिससे हमें बहाना मिले प्रेसिडेंट रूल लागू करने का। ये षड्यंत्र भी हम पूरा नहीं होने देंगे। आप लाइए ना प्रेसिडेंट रूल उत्तर प्रदेश में, लाइए प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में, बदलापुर हुआ है, लाइए झूठ ना बोलिए। बदलापुर हुआ है, लेकिन बदलापुर में किसी ने कवर अप नहीं किया है। सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने, डिप्टी सीएम ने सामने आके बोला कि हम एसआईटी का गठन कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने आज 12 दिन बाद एसआईटी का गठन, सुनना पड़ेगा सर। आपने बहुत सी बातें बोली है, आपने बहुत सी बातें बोली है। एक सेकंड, नहीं 13 घंटे। विवेक जी, बदलापुर में किसी ने उस मामले को डिफेंड नहीं करा है। वहां पे एसआईटी का गठन तत्काल प्रभाव से हुआ है, वहां पे सस्पेंशन हुआ है तत्काल प्रभाव से, ट्रांसफर नहीं हुआ है। एक सफाई कर्मचारी गलत हरकतें कर रहा था, वो पकड़ा गया है। और यहां पर एसआईटी कब बनी? जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया सुओ मोटो, तब। और आप कह रहे बहुत हो गया ये तमाशा। ये तमाशा नहीं है सर। एक लड़की के साथ रेप हुआ है, उसके बाद उसका मर्डर हुआ है, उसकी बॉडी 3 घंटे तक नहीं दी गई है। आपको सामान्य घटना लग रही है क्या? सामान्य घटना आप लोगों को लग रही है? और वही आप जो राहुल गांधी कह रहे थे डिस्ट्रैक्ट ना करें, अगर यह बात आएगी तो डिस्ट्रैक्ट होगा मामला। शाजिया इल्मी, डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, आप फर्स्ट क्लास तो चल रहा है मामला हर जगह। मुझे लगता है इससे, देखिए, ये इस तरह की जो बेहूदगी हम सुन रहे हैं और विवेक जी जिस तरह की बात कर रहे हैं, हम सबको शर्मसार कर रही है। सबसे पहले तो मैं कह दूं, जहां जहां रेप होते हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है, हम सब के लिए हमारे ज़मीर पर एक कलंक है।
लेकिन ये एक ऐसा राज्य है जहां पे बाकायदा संरक्षण दिया जा रहा है, सबूत मिटाए जा रहे हैं और बाकायदा सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है ताकि संरक्षण दिया जाए। चुप रहिए आप, चुप रहिए आप, चुप रहिए आप। मैं नहीं बोल रही थी जब आप बोल रहे थे। तमीज, तमीज, तमीज। डू नॉट स्पीक व्हाइल आई एम स्पीकिंग। चुप रहिए आप, नहीं मैं बोल के रहूंगी। आप सुनिए, गुंडागर्दी कहीं और कीजिए आप। सुनिए सुनिए भाई साहब, ये गुंडागर्दी कहीं और कीजिए, सभ्य तरीके से बात कीजिए। यहाँ पे सभ्य लोग बैठे हैं, तमीज से उस तरीके से बात कीजिए। समझ में आया आपको कि गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त करूंगी मैं। आपकी जो दादागिरी है ना, आपकी और ममता दीदी की जो दादागिरी है ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं बोलूंगी, आप कुछ भी कर लीजिए, मैं बोल के रहूंगी और मैं पूछूंगी किसको बचा रहे हैं आपकी ममता दीदी। पिटाई भी करते हैं वो लोग, टीएमसी खुलकर आपकी पिटाई करती है, लेकिन आप बचाव कर रहे हैं, आप बचाव कर रहे हैं, वो आपको पीटते हैं रोजाना। आपके सोगाड़ के लिए भी बोल लीजिए, बोलिए ना, ममता बनर्जी के गुंडों से, तब भी आप उनकी तरफ से बोल रहे हैं। देखिए एक सेकंड, विवेक आप बोले, वो बीच में नहीं बोली। गिवन हर राइट है, उनको बोलने का तो हक है अपनी बात को। बोलिए आप अपनी बात को शाजिया जी समाप्त करिए, आपके पास 40 सेकंड है। मेक योर पॉइंट। अमीर जी, मेरे बीच में मुझे प्लीज बोलने का मौका दीजिए। विवेक जी, मेरा निवेदन स्वीकार करें कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो कहीं किसी ने नहीं देखा। पहली बार नहीं, कई बार सिलसिलेवार सुनियोजित तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है, बलात्कारियों को बचाया जा रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है भाई कि आप सबूत मिटा रहे हैं? क्या छुपाना चाह रहे हैं आप बेटी के माँ बाप से झूठ बोलते हैं, आप कहते हैं वो खुदकुशी है। किस तरह से बेटी को हमारी डॉक्टर बिटिया के साथ क्या क्या प्रहार करके कितना म्यूटिलेट उसको बॉडी को किया, और कितनी जल्दबाजी थी क्रिमेट करने की, और आपने ठीक से पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। पुलिस एफआईआर इतनी देर में आपने की रजिस्टर, और पुलिस तब आई जबकि जो बच्ची मृतक घोषित हो चुकी थी। ये क्या हो रहा है भाई साहब? और आपकी सरकार खुद प्रोटेस्ट कर रही है। विवेक जी कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, पता नहीं किससे हैं, सीपीआईएम से हैं, सीपीआई से। पिटते हैं ये लोग टीएमसी के गुंडों से, लेकिन तब भी भाजपा के खिलाफ बोलेंगे। और आप कह रहे हैं ना जो नाटक चल रहा है, ये बकवास राजनीति है, ये आम डॉक्टर हैं, ये आम डॉक्टर है, ये महिलाएं हैं, ये बच्चे हैं जो अपनी प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। ये पॉलिटिकली प्रायोजित नहीं है। सुन लीजिए आप भाई साहब, हर चीज को पॉलिटिक्स के नजरिए से ना देखें। मैं किशोर तिवारी के पास चलता हूँ। किशोर तिवारी, पॉइंट ये है भारत भ्रमण के लिए आप और क्या आप डरा धमका रहे हैं? किशोर तिवारी क्या कह रहे हैं कि ममता जी दीदी से रेजिग्नेशन मांगेगा, उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी, उसके हाथ मरोड़ दिए जाएंगे। तोड़ दीजिए उंगलियां, आप मरोड़ दीजिए हाथ, चुप करने की कोशिश कीजिए, कोई नहीं कर रहा आपसे। एक सेकंड, विवेक यू मेड योर पॉइंट। किशोर तिवारी ऑन स्क्रीन। किशोर तिवारी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज तो उद्धव ठाकरे साहब आए, उन्होंने बोला कि देखिए बदलापुर में जो हुआ वो गलत हुआ, वाकई वो गलत है, और उस पर कार्रवाई भी त्वरित हो रही है, और सवाल जो उठाए जा रहे हैं वो लाजमी है, जायज है। लेकिन बंगाल पर वो नहीं बोले। 12 दिन में उनको कुछ समय नहीं मिला बंगाल पे बोलने का। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जो तथ्य आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, मैं शिवसेना का उद्धव ठाकरे जी का प्रवक्ता बोलकर कह रहा हूं कि खामियां रही है और भ्रष्टाचार जितनी को होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए, लेकिन जो हाईकोर्ट ने मामला उठाया है वैसा ही बदलापुर में हुआ कि स्कूल ने एफआईआर नहीं की और बच्ची के माँ बाप थाने में चक्कर काटते रहे। जब लोग सड़क पे आए तब एफआईआर हुआ। इस पर सीएम ने, डिप्टी सीएम ने संज्ञान लेकर सब पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर दिया। अब मुझे बताइए, संवेदनशीलता तो हर तरफ नहीं है, और हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग। देखिए किशोर, आपने बिल्कुल सही कही कि संवेदनशीलता तो कहीं नहीं है, लेकिन देखिए 2 राज्य हैं, देखिए इंसिडेंट दोनों गलत हैं, लेकिन जो कलकत्ता की बेटी के साथ हुआ वो तो उससे बड़ी हैवानियत शायद आपने भी नहीं देखी होगी, हम लोगों ने भी नहीं देखी है। मेरा पॉइंट है जो बदलापुर में हुआ वो भी हैवानियत है, लेकिन वहां पर कम से कम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री डिफेंड तो नहीं कर रहे इस पूरे मामले को। प्रिंसिपल को दूसरे स्कूल में तो प्रिंसिपल नहीं बना के भेज दिया, पुलिस कमिश्नर को तो डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वहां पर सबूत तो मिटाने का प्रयास नहीं हुआ।
आप सोचिए। और मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा, मेरा प्रश्न बहुत यह था, जायज है, और वो सवाल इसलिए है वो आपसे इस देश की मातृशक्ति सवाल पूछेगी। उद्धव जी ने इस मामले पर तुरंत संज्ञान लिया और बयान दिया, अच्छी बात है, लेकिन बंगाल के मामले में वो 12 दिन से चुप क्यों है? कारण क्या है? नहीं, एक बात देखो, उद्धव जी ने बंगाल पे भी बोला। कब बोला? बहुत संगीन मामला। कब बोला? तारीख बताइए, समय बताइए जी। आप हमारे माउथ पीस जो सामना है उस पर, मैं उद्धव ठाकरे के बयान की बात कर रहा हूं। मैं सामना तो 1000 चीजों पे लिखता है। देखिए, मैं आपको वो क्लिप भेज दूंगा जिसने उनमें क्लियर कट उद्धव जी ने भर्त्सना की है। अब मैं बोल रहा हूं, महाराष्ट्र की घटना में भी प्रदर्शनकारियों को अभी मारना चालू है, प्रदर्शनकारी सड़क पे उतर आए हैं। देखो, ये मानसिक विकृति है, और मानसिक विकृति का इलाज सब पार्टियों ने मिलकर करना चाहिए, और पुलिस की सेंसिटिविटी को रिस्टोर करने की समय आ गई है। ओके, किशोर तिवारी किसी के बीच में नहीं बोलते, और शाजिया इल्मी, आप मेक योर पॉइंट, 40 सेकंड। देखिए, कोलकाता में जो हुआ है उस पर चुप्पी है, और जब बात हो रही है महाराष्ट्र की, कितने खुलकर उद्धव ठाकरे जी बोल रहे हैं। आपको लगता नहीं कि कोलकाता की बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, और वो जो डॉक्टर बिटिया है, उसकी कोई कम अहमियत है? वो किसी तरह से कम नागरिक है उस नागरिक से जो जिसका रेप या बलात्कार किसी और राज्य में होता है। मतलब आप ये सोचकर और देखकर कि किस राज्य में क्या है, अब उसके हिसाब से अपना दिखाएंगे आपका अपना गुस्सा या आक्रोश। सदमे में पूरा देश है, आक्रोश में है वो सारे हमारे छात्र साथी, और आप उनको पॉलिटिकली प्रायोजित कह रहे हैं, और आप चुन रहे हैं कि इंडिया घटक के जो दल हैं अगर वहां पे हो तो आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये अब राजनीतिक शय दी जा रही है उनको, सबूतों को नष्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं, सर्वर से डिलीट किया जा रहा है फुटेज। आप क्या कह रहे हैं? माँ बाप को मिलने नहीं दिया जा रहा है क्या? लोगों को राज हो रहा, ये लोगों को राज नहीं हो रहा। भैया आपको भी करनी चाहिए, अगर आप इसको राजनीति कह रहे हैं ना, तो इतनी गंभीर मसले पर भी आप अभया की माँ बाप के साथ खड़ा होना राजनीति है, तो आपको करनी चाहिए। अगर उस बच्ची के माँ बाप के साथ इस वक्त हम मिलकर काम करेंगे, राजनीति है तो मैं सबको आपको करनी चाहिए, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, इस विकार पर काम होना चाहिए। नहीं है राजनीति आप कर रही है, जगह अपराध हुआ, आप राजनीति कर रही जानते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ ना, शामिल थी शीला दीक्षित ने इतनी संवेदनशीलता से, मुझे कहना पड़ेगा, मैं कांग्रेस पार्टी की तारीफ करूंगी कि शीला देखिए आप है ना, इस तरह के बयानात दिए और जो चलिए मैं आप कबूल करता हूँ, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, आपने ये बात, क्योंकि जब निर्भया का इंसिडेंट हुआ था तब हम भी कवर कर रहे थे, और वाकई शीला दीक्षित ने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ उसको हैंडल किया था। अब उनका स्वर्गवास हो गया है, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बड़ी मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया था। लेकिन वो जो पार्टी निर्भया इंसिडेंट के बाद जिसका जन्म हुआ, वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी थी। करप्शन और निर्भया के इंसिडेंट के बाद उस पार्टी का जन्म हुआ। सोचिए, उस पार्टी ने इस विषय पर कुछ बहुत बड़ा प्रदर्शन करा हो, या आपने किसी ने देखा नहीं होगा। ये भी विडंबना है, ये भी विडंबना है इस देश की। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, मेरे साथ अनुराग भदौरिया भी हैं, मेरे साथ अनिर्बान बनर्जी साहब भी हैं, नेता है टीएमसी के। बनर्जी साहब, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। यहां पर हमारे पैनल में कोई आपकी विरोधी पार्टी का हो सकता है, कोई आपकी पक्ष की पार्टी का हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र की दुहाई पूरा इंडिया अलायंस देता है। लेकिन उदयन गुहा मंत्री है पश्चिम बंगाल के, वो कहते हैं कि जो लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उंगली उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। उन उंगलियों को पहचानना होगा, उन्हें तोड़ने का इंतजाम करना होगा। अब गलती से अगर इस पैनल में किसी ने ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग लिया होगा तो उसकी उंगली आप लोग तोड़ेंगे? अनिर्बान नहीं, वो भी देंगे और कि हमसे पूछ रहे हैं? अच्छा, बिल्कुल बनर्जी साहब, आपसे पूछ रहा हूं। पहली बात तो यह है जी, पहली बात तो यह है कि इस्तीफा कोई मांगने से उनके ऊपर ऐसा कुछ करने का बात किसी ने नहीं किया है। आपको ये भी जानना है कि ममता बनर्जी के विरोध राजनीतिक तौर से कोई भी कर सकते हैं, तो उनका अधिकार है। लेकिन ये क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये हुआ है? मैं माफ़ी चाहता हूँ बाकियों के पास कि ये मुझे बोलना पड़ रहा है कि मैं चीफ मिनिस्टर का बलात्कार करना चाहता हूँ,
ये सब कहकर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या ये सुनकर कोई जो भी हो, वो टीएमसी का नेता हो या ना हो, किसी को ठीक लगेगा क्या? उसको गुस्सा नहीं आएगा क्या? ये सोशल मीडिया में ये है मैडम, ये है। और वो व्यक्ति वो है, अरे वो व्यक्ति ने कविता लिखकर, अरे भाई कविता लिखकर वो पोस्ट किए हैं। आप सुन लीजिए। ओके, देन यू कैन मेक योर पॉइंट। ओके मिस्टर बनर्जी, लेकिन मिस्टर बनर्जी क्या आपको अच्छा इसके अलावा आपके कई और नेता है जो बहुत सारे बयान दे चुके हैं। एक ममता बनर्जी के सीएम ममता बनर्जी के एडवाइजर हैं, वो कह रहे हैं कि लड़कियों की नाइट शिफ्ट नहीं लगानी चाहिए। सॉरी, सुन नहीं पाए। सीएम के एडवाइजर है, ममता बनर्जी के एडवाइजर है, वो कहते हैं लड़कियों की नाइट शिफ्ट ही नहीं लगानी चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ सीआरसीएम खुद एक नारी है, वो सिंगल वुमन चीफ मिनिस्टर है पूरे देश में। तो उनको लेकर अगर कोई अनाप शनाप कहेगा तो जो नेता है टीएमसी के समर्थक है उनको गुस्सा भी आएगा। आप पॉलिटिकल और तौर से आप विरोध करते हैं, आप रेजिग्नेशन मांगो या कुछ और कहो, ये तो पॉलिटिकल फाइट है। जो बीजेपी सीपीआईएम जो भी है वो पॉलिटिकल कुछ मांग करेंगे, उसके ऊपर टीएमसी के नेता कुछ स्टेटमेंट करेंगे, ये पॉलिटिकल फाइट चलता रहेगा। लेकिन इस इशू को लेकर जिस तरह से गंदे आरोप भी लग रहे हैं, जो झूठे आरोप है, वो ठीक नहीं है। बहुत सारे झूठे बयान पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर, पर्टिकुलरली पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी के पास नहीं था, पुलिस के पास था, डॉक्टर के पास था और फैमिली की जो थे उनके पास था, उसके अलावा किसी के पास नहीं था। फिर लेकिन एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये उद्यन गुहा, वो लिखा है, ये कहकर झूठ कौन होते हैं उंगलियों को तोड़ने वाले? और इसके अलावा सीएम के एडवाइजर जो कि कह रहे थे लड़कियों को नाइट शिफ्ट में देना नहीं, मिलना नहीं चाहिए, वो कौन होते हैं? आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? आपने शायद पढ़ा नहीं होगा या देखा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस्तीफा देने के बाद प्रिंसिपल को दूसरे हॉस्पिटल में कैसे भेजा गया, ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। और लड़की के साथ रेप के बाद, उसके अंतिम संस्कार के बाद भी 3 घंटे बाद पहली एफआईआर दर्ज हुई। क्यों नहीं हॉस्पिटल ने एफआईआर दर्ज कराई? मेडिकल कॉलेज ने क्यों एफआईआर दर्ज करानी पड़ी उनके पिता को? ये गंभीर सवाल है जी। एफआईआर दर्ज हुआ था। पहले जो होता है अननेचुरल डेथ कहकर एफआईआर दर्ज होता है। उसके बाद जब इंक्वेस्ट रिपोर्ट, मैजिस्ट्रेट वहां थे, वीडियो हुआ, फैमिली भी था, उसके बाद एफआईआर अननेचुरल डेथ से मर्डर और रेप का हो गया। जब तक फॉरेंसिक आपको नहीं कहेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो सवाल उठा रहा है वो जायज नहीं है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, सौरव गांगुली, क्रिकेटर सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोला गांगुली प्रदर्शन करेंगे, कोलकाता रेप पर प्रदर्शन करेंगे। डोना गांगुली और सौरव गांगुली दोनों साथ मिलकर प्रदर्शन करेंगे। डॉक्टर बेटी के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन होगा। लेकिन क्या यह डिस्ट्रैक्शन होगा? क्योंकि कुछ नेताओं को डिस्ट्रैक्शन लग रहा है। मेरे साथ शुभराष्ट्र है। शुभराष्ट्र, इस विषय पर जब सवाल पूछा गया तो राहुल जी को डिस्ट्रैक्शन लगा। उन्हें बोला मुझे डिस्ट्रैक्ट करने का काम मत करिए आप। आमिष जी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से तो मुझे महिला सुरक्षा और महिला संबंधित किसी भी इशू पे बहुत गंभीर बयान आए या बहुत गंभीर कार्य हो उम्मीद नहीं है, क्योंकि बहुत सारी उनकी ऐसी नेत्रियां हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़ चुकी हैं, आज दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर चुकी हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनके साथ पार्टी के अंदर ही अन्याय करने की कोशिश की गई। तो उस लीडर के बारे में मैं क्या बोलूं। लेकिन जिस तरीके से एक केस आज वापस उखड़कर आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं आमिर जी क्योंकि पूरे देश में महिला सुरक्षा को लेकर गुस्सा है और ये क्रोध जायज है। ये क्रोध केवल महिलाओं का नहीं है, ये क्रोध समाज का क्रोध है। बदलापुर में जो हुआ वो इसी चीज का परिचायक है। आप देखिए, अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में आज भी सुनने में आ रहा है कि ममता बनर्जी सड़कों पर हैं। अब ये जो नौटंकी चल रही है वहां, वो किसके लिए सड़कों पर है, किसके खिलाफ सड़कों पर है, सरकार उनकी है, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। तो मुझे मामला समझ में नहीं आता क्यों सामने नहीं किया जा सकता है बदलापुर की घटना और कोलकाता की घटना को। क्योंकि प्रथम दृष्टया जो आपने कहा कि बदलापुर में कोई किसी भी चीज के कवर अप की कोशिश नहीं की जा रही। दूसरी बात,
आप देखिए महाराष्ट्र में क्या शिंदे जी या शिंदे जी के साथ जो भी नेता हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, क्या वो डिफेंस में उतरी है? क्या उनके घोषित या अघोषित प्रवक्ता सोशल मीडिया पर या टेलीविजन पर आकर के ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक सवाल आपसे मेरे को पूछना पड़ेगा, कहीं आपने ममता बनर्जी का इस्तीफा तो नहीं मांगा था सोशल मीडिया पे या चैनल पे? क्यों? क्योंकि मैंने मांगा तो जो नहीं था, मंत्री है वो मांगने की तो इच्छा तो वार्निंग हो दे रहे हैं। तो मैं वार्निंग दे रहे हैं तो मैं उनकी वार्निंग को धता बताते हुए कह रही हूं कि मैं पूरे देश में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं। अगर उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और वो सड़कों पर उतरी हुई हैं तो वो सरेआम ड्रामा कर रही हैं और उनको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ से इतना फिसल चुका है कि उनके अपने मंत्री, उनके अपने विधायक, मणिपुर के मुख्यमंत्री से नहीं मांगेंगे आप इस्तीफा? सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा आप नहीं मांगेंगे? तो अगर आपके पास, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफा आप नहीं मांगेंगे? इस्तीफा दीजिए, ये तो सिंपल सी बात है। और इस देश का कोई भी नेता, इस देश का कोई भी मंत्री, चाहे वो कितने भी बड़े पोजीशन पर क्यों नहीं हो, एक सिटीजन को ये डिमांड नहीं कर सकता कि आप ये बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। ये तानाशाही है और हम तानाशाह प्रदेश में नहीं रह रहे। मुझे जिसकी इच्छा होगी मैं उसका रेजिग्नेशन मानूंगी। आप मुझे मानसिक रूप से दिवालिया घोषित कर सकते हैं इस चीज के लिए, लेकिन आप मुझे बोलने से रोक नहीं सकते। ओके, विवेक कह रहे हैं कि ये सिलेक्टिव है, ये सिलेक्टिविज्म है। करना नैतिक। आप सुभराष्ट्रा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू एंड योर फीलिंग्स, आज आप बिल्कुल सिलेक्टिव बोल रही हैं। आपने अपने वक्तव्य की शुरुआत सही कही थी, लेकिन आप मुझे बताइए, बदलापुर में 13 घंटे बाद एफआईआर हुई है। शिक्षा मंत्री को रिजाइन इसलिए करना चाहिए, उस स्कूल में लड़कियों का वॉशरूम क्लीन और मेंटेन करने के लिए देयर वाज नो फीमेल अटेंडेंट एवर, मेल्स कर रहे थे। करना चाहिए शिक्षा मंत्री को रिजाइन की नहीं? अगर चीफ मिनिस्टर नहीं तो यह बड़ा आसान होता है, प्रेसिडेंट रूल लागू करो। प्रेसिडेंट रूल यूपी में मत लागू करना, जहां 65,000 महिला उत्पीड़न के केस हैं। मणिपुर में नहीं मांगोगी तुम प्रेसिडेंट रूल, जहां प्रधानमंत्री बोले नहीं 2 महीने तक और कोर्ट ने जब फटकार मारी तब बोले। यू आर सिलेक्टिव। आप अगर हम बंगाल में लड़े, हम बंगाल में ममता बनर्जी से आज भी लड़ रहे हैं, लेकिन हम बीजेपी को मौका नहीं देंगे कि जाकर के अनरेस्ट क्रिएट करो और गवर्नर को भेजो जाकर के, और वो जाके प्रेसिडेंट को कन्विंस करे कि प्रेसिडेंट रूल लगे, क्योंकि वो ऑपोजिशन का स्टेट है। मणिपुर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उत्तर प्रदेश में सब अच्छा चल रहा है, महाराष्ट्र में सब अच्छा चल रहा है, तब आपकी बोलती बंद रहती है बिल्कुल, तब कोई प्रश्न नहीं आता आपसे। तब महिला मैटर नहीं कर। ये अब आपने विवेक आपने बोला, अब सुभराष्ट्र को राइट है अपनी बात को रखने का। सुभराष्ट्र जी, उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला, मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान नहीं दिया जो आज दिया है। आमिश जी, अगर विवेक जी को लगता है कि मैंने स्पष्ट रूप से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा है महाराष्ट्र में, तो ये गलत है। तो मैं उनके साथ हूं। किसी भी प्रदेश में किसी भी तरीके की इस तरीके की घटना होती है, जिम्मेवारी लेकर लोगों को रिजाइन करना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ने जो नैतिक परिमाण रखे हैं राजनीति में, उनका पालन होना चाहिए। अब आप संतुष्ट हैं विवेक जी? बात रही जहां पर मणिपुर की, जिस आवाज में मैंने इरोम शर्मिला की घटना पर अपना वक्तव्य दर्ज किया था, उसी अंदाज में मैं आज भी मणिपुर पर बोलूंगी। लेकिन तब आप लोग सब चुप थे क्योंकि आपके नैरेटिव के अनुसार चीजें चल रही थी। आज मणिपुर पर बोलना फैशनेबल हो गया है, क्योंकि यही मीडिया जो कल तक इग्नोर कर रही थी मणिपुर को, आज कवर कर रही है। इसीलिए मणिपुर पर मैं आपके साथ नहीं हूं। आप जिस तेवर में चाहेंगे उस तेवर में मैं बात नहीं करूंगी। मुझे जो नॉर्थ ईस्ट में करना है या जो मैंने अभी तक किया है वो सार्वजनिक जीवन में है, उसके बारे में आप भी वाकिफ हैं, देश की जनता भी वाकिफ है। मुझे प्रैक्टिकली जवाबदेही किसी नेता के प्रति नहीं बनती, लेकिन चूंकि मैं विचारों का सम्मान करती हूं, इसलिए सम्मान कहते हुए इस देश में कभी भी कोई भी दुर्घटना होती है लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, तो लोगों को, नेताओं को सामने आकर, स्पेशली मंत्रियों को सामने आकर इस्तीफा जरूर देना चाहिए और कड़े से कड़े कदम उस पॉलिटिकल पार्टी को उठाना चाहिए जो सत्ता में हो। ओके, मैं अनुराग भदौरिया, डॉक्टर अनुराग भदौरिया का रुख करता हूं। अनुराग भदौरिया, क्या कलकत्ता रेप केस पे बात करना डिस्ट्रैक्शन है? आपके सहयोगी दल कांग्रेस के सुप्रीम लीडर इस बात को कह रहे हैं, और वो भी यूपी में कह रहे हैं, रायबरेली में कह रहे हैं। देखिए, कलकत्ता में जो दरिंदगी हुई, ऐसे दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी न्याय की बात नहीं कर रही है, राजनीति की बात कर रही है। अगर न्याय की बात करती तो भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु जी अभी बोल रहे थे, तो 20-22 प्रवक्ता प्रेस कर रहे होते बदलापुर के बारे में भी।
वहां भी दो बच्चियों के साथ अन्याय हुआ, वहां भी 13 घंटे बाद रिपोर्ट हुई, वहां भी पब्लिक रोड पे आई, तब जाके प्रशासन जागा। तो क्या हमारे देश की बेटियों के लिए, हमारे देश की बच्चियों के लिए जनता रोड पे आएगी तब जाके प्रशासन जागेगा, चाहे पश्चिम बंगाल में हो चाहे बदलापुर में हो? तो उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस अब क्यों नहीं होना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं, वहां इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों राम रहीम को छोड़ देना चाहिए? क्यों नहीं वहां भी इस्तीफा मांगना चाहिए? राम रहीम जैसे एक्शन लिया गया जा रही है वहां पे। नहीं, मेरी बात सुनिए, अनुराग किसी के बीच में नहीं बोले, अनुराग किसी के बीच में नहीं बोले, पहली बार बोल रहे हैं। गिव हिम 40 मोर सेकंड, किसी के बीच देन यू मेक योर पॉइंट। अब अनुराग, लेकिन क्या बंगाल की बात करना डिस्ट्रैक्शन है? उसके बाद एज पर यू मेरी बात सुन तो लीजिए, मैं पूरी बात कर लूं, फिर सवाल पूछ लेना, बीच में ही सब लोग टोक पड़ते हैं। फिर सुना है कि हमारे चिन्मयानंद जी को भी रेप केस से उनका रेप केस वापस किया जा रहा है। आप उसको जस्टिफाई कर दीजिए, अगर वापस किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, तो आपका पूरा देश की जनता सुन रही है, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार वापस ले रही है नहीं ले रही है? तो बता दें, आप भी बता दें कंफर्म करके। अब आप ऐसे लोगों को, राम रहीम जैसे लोगों को आप फेरोल दे देंगे, चिन्मयानंद जैसे लोगों को अगर रेप के केस मुकदमे में वापस हो जाएंगे, तो आप बताइए फिर कहां न्याय मिलेगा बच्चियों को? फिर अगर यहाँ पे बदलापुर के बारे में सन्नाटा छा जाएगा, कलकत्ता के बारे में आवाज उठेगी, बिल्कुल उठना चाहिए, हम तो आवाज मिलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब उत्तराखंड में घटना होगी बच्ची के साथ, वहां सन्नाटा छा जाएगा, ये तो ठीक नहीं है ना। उड़ीसा में घटना होगी बच्ची के साथ, सन्नाटा छा जाएगा। बिहार में मुजफ्फरपुर में 14 साल की बच्ची के साथ होगा, सन्नाटा छा जाएगा, ये तो ठीक नहीं है ना। देश की बेटी है, चाहे पश्चिम बंगाल की बेटी हो, महाराष्ट्र की बेटी हो, बिहार की बेटी हो, उत्तराखंड की बेटी हो या हरियाणा की बेटी हो, हमारे देश की है। अगर उसके साथ अन्याय होगा तो सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। अनुराग, बिल्कुल आपने बोला सब देश की बेटियां हैं, लेकिन जब हाथरस की बेटी की बात होती है तो आप, जब हाथरस का इंसिडेंट हुआ था तो आप बहुत चिल्ला कर इस विषय को उठा रहे थे कि नहीं उठा रहे थे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हो सकता है आपकी लोकल पॉलिटिक्स को, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को वो सूट करता हो, आपको जो करना है वो करिए, लेकिन ये बताइए, बंगाल की बेटी की बात करना क्या मुद्दे से ध्यान भटकाना है, जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं और आपका? क्योंकि अयोध्या में आपके नेता एक फंसे हुए हैं, कन्नौज में आपके एक नेता फंसे हुए हैं। अब बोलूं मैं, ये बात, कन्नौज और अयोध्या में आपके दो नेता रेप के इल्जाम में फंसे हुए हैं, रेप के इल्जाम में। अरे तो ये बताइए सर, सुन तो लीजिए, ये बताइए सरकार उत्तर प्रदेश में किसकी है? क्या पुलिस का रौब खत्म हो गया? खाकी का रौब खत्म हो गया? बच्चियों के साथ अन्याय करेंगे, अन्याय करने के बाद बोलेंगे आपके नेता रेप करेंगे? किसी का पार्टी का नेता हो, बच्ची के साथ अन्याय किसी पार्टी का नेता नहीं, आपकी पार्टी का बचाव क्या बचाव किया? कन्नौज के नेता का बचाव किया? मेरे बचाव करने से कोई नेता बचता है क्या? पुलिस के साथ खत्म हो गया, आपके नेता पुलिस क्या करती है? हमने कोई बचाव नहीं किया कन्नौज के नेता को। आप कन्नौज को नेता को पकड़िए, उसमें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, किसने आपको रोका है? अगर बच्ची के साथ अन्याय करेगा सजा मिलेगी, ये कैसे होगा? पश्चिम बंगाल में नहीं, पश्चिम बंगाल में ममता जी है, कभी नार्को टेस्ट की बात करते हो, कभी डीएनए टेस्ट की बात करते हो, सारा विपक्ष में बोलते हैं बेटी के साथ खड़े हैं। ओके, शाजिया विपक्ष जिम्मेदार, ओके शाजिया ओके, अनुराग, यू मेड योर पॉइंट, अनुराग जी, यू मेड योर पॉइंट। शाजिया इल्मी, बदलापुर की बेटी के बारे में बोल के जाइए कि अमीर जी, जब आप पूछेंगे, जब पूछा जाएगा कोलकाता की इस डॉक्टर बिटिया के बारे में कि क्यों हुआ उसके साथ, अनुराग शांत होना होगा अब आपको। अनुराग अनफेयर है ये, ऑडियो डाउन करिए अब अनुराग का। अनुराग, यू मेड योर पॉइंट। अनुराग आपका हो गया। अनुराग, आपने अपनी बात को रखा, मैंने आपको वक्त दिया। शाजिया 40 सेकंड। देखिए, आपने देखा समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं किस तरह से भारत भ्रमण पर निकल पड़े। जब बात होती है कोलकाता की उस डॉक्टर बिटिया की, जब बात होती है तो देश में जो लोग पूरी तरह से आक्रोश में हैं और कुछ लोग सदमे में हैं, किस तरह से उनका भारत भ्रमण शुरू हो जाता है। ये कह रहे हैं उसकी तुलना करनी चाहिए। बदलापुर में बताए बहुत ही बुरी घटना है ये, जिस तरह से एक एम्प्लॉय ने बदतमीजी की, छेड़छाड़ की बच्चियों के साथ। और आप देख लीजिए, अभी ऐसी स्पेशल प्रोसिक्यूटर के जरिए वो जांच शुरू हो गई ऑलरेडी, एक दिन भी नहीं हुआ है। और जो देरी हुई थी तो उसको पुल अप किया गया है, सस्पेंड किया गया है जो थाने में जो अफसर था, एक दिन भी नहीं लगा। और उसकी तुलना कीजिए अब उस मुख्यमंत्री से, जो कहती तो महिला हैं लेकिन किस तरह से वो इस शिकंजे में जकड़ी हुई हैं कि पुलिस के अपराधीकरण को आप बाकायदा सही ठहराती हैं और सबूतों को नष्ट करने वालों को, सबूतों को नष्ट करने वालों के साथ खड़ी हैं। और अभी भी कोशिश कर रही है वो कि किसी तरह से वो रसूख वाले बलात्कारी पकड़े ना जाएं।
मजाल है कि वो पकड़े जाएं। 10 शर्म सेकंड। आनी चाहिए। वो लड़की के माँ बाप कह रहे हैं कि अमीश जी, हमें 10 सुप्रीम सेकंड। कोर्ट पे भरोसा है, बिल्कुल बिल्कुल सीबीआई पे बिल्कुल। भरोसा है। अनुराग अनुराग और शाजिया कलकत्ता शाजिया हाई यू मेड कोर्ट योर से पॉइंट, कहा आपने था 50 सेकंड अपनी बात को रखा। अनुराग 20 सेकंड्स। साजिया जी, मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरी तरह से आपके साथ खड़ा हूं महिला सम्मान के लिए। चलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए बदलापुर में, इसी तरह पूरे देश में घूम के। आपने पश्चिम बंगाल में किया, अच्छा किया, पूरे देश में आपने प्रेस की, बदलापुर पे भी कीजिए। चलिए आप, मैं आपके साथ खड़ा हूं, चलिए बदलापुर पे भी करते हैं। बेटी पश्चिम बंगाल की हो या महाराष्ट्र की हो या बिहार की हो या उत्तराखंड की हो, उड़ीसा पे हो, आप सब पे प्रेस कीजिए पूरे देश में घूम घूम के। ये नहीं चलेगा कि नहीं जहां बीजेपी की सरकार वहां बेटी के साथ अन्याय होगा तो प्रेस नहीं होगी, और जहां बीजेपी की सरकार नहीं हो बेटी के साथ अन्याय होगा तो प्रेस करेंगे। बेटियों को भी सत्ता में बांटेंगे क्या? बेटियों पे भी राजनीति करेंगे क्या? बेटी पे राजनीति बंद कीजिए। बेटी चाहे किसी भी पार्टी किसी भी देखिए, चुप कराइए, बीच में बोलती है फिर अमीश जी आप बोलोगे अनुराग बीच में नहीं बोले। शाजिया शाजिया उनको 30 सेकंड दीजिए ना, शाजिया उनको 30 सेकंड दीजिए। कराइए। ओके अनुराग 30 सेकंड चुप कराइए ना। देन मैंने अनिर्बान कहा, बनर्जी। शाजिया जी मैं कहता हूं मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपने पश्चिम बंगाल की घटना दरिंदगी को, जो दरिंदगी हुई है, कड़ी से कड़ी सजा मिले, आपने प्रेस की पूरे देश में, अच्छी बात। चलिए आप बदलापुर पे भी वो भी बेटी अपने देश की, देखिए महाराष्ट्र की, पूरे अनुराग देश में आप सुप्रीम प्रेस कोर्ट जो बोल रहा है, मुजफ्फरपुर में भी फैक्ट्स है, उसको आप बोलने उनको लगे। आप डिफेंड नहीं कर सकते। मैं फिर बोल रहा हूं, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो किसी अपने को आप में डिफेंड बड़ी नहीं कर रहा बातें हूं। हैं। मैं जवाब दे दूं? आप सुनिए, बंगाल के इंसिडेंट को डिफेंड करके कोई डिफेंड नहीं कर रहा है। पॉलिटिकली उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। कोई डिफेंड नहीं कर बदलापुर रहा पे है। जो और क्या वही हुआ है, डिफेंड हो रहा है? नहीं कर रहा है, वही डिफेंड हो रहा है। हिंदुस्तान लेकिन डिफेंड कर सुनिए, रहा है। अगर कोई समाजवादी ओके अनुराग यू पार्टी मेड योर में पॉइंट। डिफेंड शाजिया कर इल्मी, रही है। शाजिया अगर इल्मी। बाहर- अनुराग जी हियर में वॉइस। अनुराग भदौरिया 20 सेकंड नॉट सिर्फ फेयर, 20 ऑडियो सेकंड। डाउन करिए आप। ओके शाजिया 30 सेकंड्स। देन देखिए, अनिर्बान बनर्जी। निर्लजता देखिए एक वो है अखिलेश यादव जी जो अवधेश प्रसाद जी के मित्र पर 12 साल की बच्ची को गर्भवती करने का और रेप करने का इल्जाम लगता है तो पैटर्निटी टेस्ट की मांग करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग आप देखिए जो मिनी सीएम कहलाए जाते थे अखिलेश यादव जी की सरकार में, नवाब यादव पर जब इल्जाम लगता है तो उसको कहा जाता है अरे वो झूठ बोल रही है, वो लड़की वो क्या करने गई थी रात में उनके पास। ये उनकी ऑफिशियल प्रवक्ता कहती हैं। मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था, स्वर्गीय है कहना नहीं चाहिए, लेकिन लड़के से गलतियां हो जाती हैं। जो बदतमीजी की थी आजम खान साहब ने जयप्रदा जी के लिए, मैं रिपीट नहीं कर सकती, तो वो बोलेंगे पैटर्निटी टेस्ट की मांग करने वाले। और उसके साथ अगर आप किसी का मुकाबला कर सकते हैं इस तरह का महिला का निरादर करने में, तो वो ममता बनर्जी हैं जो बार बार सबूतों को नष्ट करने वालों के साथ खड़ी हैं। एक पूरी हुड़दंग बचाती हुई भीड़ आती है और सर्वर रूम में जाती है और सीसीटीवी फुटेज को में डीवीआर को डिलीट करने की कोशिश करती है। अनिर्बान बनर्जी अगर कोई मैनेज नहीं था, अगर कोई कुछ छुपाना नहीं था तो सीसीटीवी की फुटेज को डिस्ट्रॉय किया गया, एफआईआर लेट हुई, मतलब और तो और माँ बाप खुद बोल रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। प्रिंसिपल को रीइंस्टेट कर दिया दूसरे मेडिकल कॉलेज में। पहली बात तो यह है कि जब ऑपोजिशन को टारगेट करना होता है तो को बंगाल की बेटी महाराष्ट्र का बेटी हो जाता है। ऐसे तो आप भारत के बेटे नहीं बोल सकते हैं, तो अखंड भारत का बात करते हैं और फिर बंगाल की बेटी बिहार की बेटी, ऐसे क्यों? मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछता हूँ, सब तो भारत के बेटे हैं और आप तो ब्रिजभूषण सिंह के पार्टी के हैं ना, तो तब वो फोगत जो बैन थे वो नहीं था, वो भारत तब वही तो क्वेश्चन है। अगर कोलकाता के बारे में आप बात कर रहे हैं तो ब्रिजभूषण के बारे में बात कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट क्या कहा ये लेकर ये चर्चा है ना। बिल्किस बानो का जो कॉन्विक्टेड गैंग रेपिस्ट थे वो कॉन्विक्टेड थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि दोनों सरकार मिलकर उसको रिहा कर दिए हैं। आप लोग तो ऑफिशियली गैंग रेपिस्ट के पार्टी बन गए। बीजेपी ऑफिशियली गैंग रेपिस्ट के पार्टी बन गया। उनको माला पहनाकर, बैंड बाजा बजाकर, मिठाई खिलाकर बीजेपी के मंच पर उठा दिए। अरे आपने काम किया बिल्किस बानो के जो गैंग रेपिस्ट थे, जो बलात्कारी थे, उनको माला अरे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया और उसको चर्चा में लेकर आया। लेकिन मेरा सवाल बनर्जी साहब, मेरा सवाल यह है कि इस्तीफा देने के बाद भी प्रिंसिपल को दूसरे अस्पताल का जिम्मा क्यों मिला? इस सवाल का जवाब क्या है? वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था। किसने करा? एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है? वही मैं कह रहा हूं,
एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है? एडमिनिस्ट्रेशन तो ममता बनर्जी के पास है। स्टेट की होम मिनिस्टर वो है, हेल्थ मिनिस्टर वो है, सीएम वो है। जी जरूर है एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, तो वो संदीप घोष को लेकर इतना जो सवाल आप उठा रहे हैं, वाकई उठाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज 8 दिन सीबीआई के पास ये केस हैंडओवर हो चुका है, 8 दिन हो चुका है। कितने सवाल आप सीबीआई से पूछ रहे हैं? 4 दिन कोलकाता पुलिस के लिए बहुत ज्यादा हो गया था, उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, ये सब लोग कह रहे थे। मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं, 4 दिन में कोलकाता पुलिस के लिए बहुत ज्यादा टाइम था, तो 8 दिन सीबीआई को हो गया। अच्छा, अब बहुत अच्छी आपने बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि राज्य सरकार अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में कैसे उसे संभाल नहीं पाई, सबूतों को नष्ट होने दिया। अब आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई ने बड़े सारे साक्ष्य इकट्ठे करे हैं, वो वक्त पे सामने आ जाएंगे। लेकिन कोलकाता की पुलिस क्या कर रही थी, और कोलकाता की पुलिस किसके अंडर, तो किसको रिपोर्ट करती है? कब आएगा बंगाल में वो वक्त अमीश जी कब आएगा? 4 दिन मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, कोलकाता की पुलिस किसको रिपोर्ट करती है पश्चिम बंगाल में? मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री को। गृह मंत्री कौन है? ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रही है? ममता बनर्जी का प्रदर्शन किसके खिलाफ है? अपने खिलाफ। नहीं, ये प्रदर्शन जो है वो जो घटना हुआ है, बहुत ही खराब घटना है, दुखद घटना है, उसके खिलाफ तो किसके खिलाफ? एंटायर जो बंगाल है, एंटायर कंट्री है, बनर्जी साहब, आप भले आदमी हैं, आप भले आदमी हैं, आपको डिफेंड करना पड़ रहा है मजबूरन। अब मैं आपसे ये भले बुरा का बात नहीं है, क्योंकि मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि मेरा, आपको भी जानते हैं कि मेरा सवाल लेजिटिमेट है। मैं बीते 5 दिनों से यही सवाल उठा रहा हूं कि ममता बनर्जी का प्रदर्शन किसके खिलाफ है। घटना में प्रिंसिपल ने आत्महत्या बताने की क्यों कोशिश करी, आज वही सवाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाए हैं। आप समझ रहे हैं ये घटनाक्रम क्या है? और कोई इसको किसी विषय के साथ कंपेयर कर रहा है, कोई इसको उत्तराखंड के विषय के साथ कंपेयर कर रहा है। ये मैटर बिल्कुल अलग है, इसमें एक बड़ा कवर अप है और वो साफ दिखाई दे रहा है। आप सोच रहे हैं आजाद हिंदुस्तान में इतना जघन्य अपराध होता है और उसको कवर अप करने की एक अचूक कोशिश होती है, एक बार नहीं निरंतर होती है। और राहुल गांधी कहते हैं कि इस विषय की बात करके डिस्ट्रैक्ट मत करिए। क्या इस विषय पे बात करना डिस्ट्रैक्शन है? मैं सवाल पूछता हूं देश की जनता से, क्या इस विषय पे बात करना डिस्ट्रैक्शन है? बताइए आप लोग मुझे, डिस्ट्रैक्शन है इस विषय पे बात करना? ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो हुआ है उस बच्ची के साथ, रूह कांप जाएगी। लेकिन डिस्ट्रैक्शन नजर आ रही है, मतलब हम अपनी आंखों में कुछ तो शर्म रख लें। मेरी नेताओं से अपील है, कुछ तो शर्म रख लीजिए। कहां जाइएगा इसके बाद? वक्त एक अंतराल का है, लेकिन ब्रेक के उस पार एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सीएनबीसी आवाज पर आपका इंतजार कर रही है। आप देख रहे हैं व्यूअर्स सीएनबीसी आवाज। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। और अब वक्त है एक बड़ी खबर का, एक ब्रेकिंग स्टोरी का। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने एक ऐसे मौलाना को गिरफ्तार किया है जो उर्दू पढ़ाने के नाम पर छोटी बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें करता था, साथ ही उन्हें पॉर्न वीडियो भी दिखाता था। मौलाना बच्चियों को जादू के जरिए जान से मारने की धमकी देते हुए ये तमाम गलत हरकतें करता था। ये मामला सामने आया है, पुलिस ने इस मौलाना को इस समय गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ा इंसिडेंट हुआ है, ये बड़ी खबर है, उत्तराखंड से ये खबर आई है और ये बड़ी खबर है। मैं सीधा रुख करता हूं। देखिए, पॉइंट ये है सुभराष्ट्रा की शहर शहर, गांव गांव इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं। नेता कह रहे हैं कि इस पे डिस्ट्रैक्ट मत करिए इस विषय के ऊपर, लेकिन सवाल ये है, प्रश्न ये है कि ऐसा तो है नहीं ये आज से चल रहा है, ये तो चलता ही आ रहा है, लेकिन कोई इस पर ध्यान देना नहीं चाहता, इसे पॉलिटिकल विषय नहीं बनाना चाहता। आमिर जी, मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज ऐड करूंगी। पॉलिटिकल विषय से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारा समाज एक पितृसत्तात्मक समाज है और ये जो घटनाएं सामने आ रही है वो अमूमन महिलाओं, स्त्रियों या बच्चियों के लिए आ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस पितृसत्तात्मक समाज का पितृसत्तात्मक राजनीतिक चरित्र
इस इशू को कभी भी संजीदगी से लेगा और इस इशू पे कभी भी कड़े कानून के क्रियान्वयन के लिए, बनाने के लिए नहीं, कि क्रियान्वयन के लिए आगे आएगा। इसीलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि एक ऑल इंडिया विमेन्स मैनिफेस्टो बनना चाहिए। इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज की स्त्री की नेत्रियों को खास करके आगे आना चाहिए। अभी एक पिछले पैनल में मैंने कहा तो प्रियंका चतुर्वेदी का बयान था कि क्यों पुरुष नहीं सोचेंगे, तो जब सब पुरुष ही करेंगे तो फिर स्त्रियां क्या करेंगी? अगर पुरुषों को भी आपको इसमें लीडरशिप देनी है तो आप दे सकती हैं, कोई अर्ज की बात नहीं है, लेकिन फिर विमेन लीडरशिप के नाम पे पैनल अटेंड मत किया कीजिए फिर, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है आमिर जी जिससे पूरा देश आक्रोशित है, खास करके हमारे जैसे लोग जो गैर राजनीतिक हैं लेकिन जो चाहते हैं कि देश में बदलाव आए। उनको, मुझे खीज हो रही है कि कोई भी किसी भी स्त्री का रक्त उद्वेलित क्यों नहीं हो रहा। ये निर्भया से ज्यादा निर्मम मामला है। मैं सॉरी टू से दिस, इसमें निर्ममता को ग्रेड नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से एक महिला डॉक्टर के साथ हुआ वो सिर्फ आराम करने के लिए 36 घंटे की ड्यूटी के बाद से गई, और जो कवर अप हुआ है उसके बाद, इंसिडेंट को जनरलाइज करने का प्रयास करते हैं तो आप पॉलिटिक्स खेलते हैं। क्या आपको नहीं लगता ये ग्रूसम एक्ट है, और इस ग्रूसम एक्ट का कवर अप उससे भी ज्यादा ग्रूसम है, उससे भी ज्यादा हैवानियत वाला है। हैवानियत तो करी उस बच्ची के साथ, लेकिन उसको कवर अप में बड़ी हैवानियत हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल लड़िए ममता बनर्जी से, बिल्कुल लड़िए तृणमूल कांग्रेस से, बिल्कुल पुलिस कमिश्नर को घेरिए, बिल्कुल उसके प्रिंसिपल को घेरिए, धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए, सब करिए, हम कर रहे हैं। लेकिन साहब देश के अंदर एक आर्टिफिशियल तरीके से टूल किट बना के आंदोलन करके प्रेसिडेंट क्या बात कर रहे हैं? ये तो लोग सड़क पे पॉलिटिसाइजेशन आर्टिफिशियल हो गए। हाँ, क्या बोल रहे हैं तब का पॉलिटिसाइजेशन करना जो भाजपा कर क्या रही बोल रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। 12 देश में आर्टिफिशियल है जो प्रवचन करने के विरोध कर रही है। आप प्रवचन करेंगे बदलापुर पे 12 प्रवक्ता वो देखा है चैनल पे, बीजेपी के 12 प्रवक्ता बदलापुर पे प्रवचन करने पूरे क्या देश में बोल रहे हैं जाएंगे। आप? मैं आपकी नेत्री वृंदा कारत क्या आर्टिफिशियल तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही हैं सर? जिल ये युवा आज उतरे मशाल लेकर, ये आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, आलिया भट्ट, करीना कपूर खान, ये आर्टिफिशियल है। 12 प्रवक्ताओं की बात कर रहा हूं। मैं बोल सकती हूँ? देखिए ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ आईएमए बच्ची के लिए, उस डॉक्टर बिटिया के लिए बोलने के बजाय ये बाकायदा किस तरह से पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम बाकायदा उस बच्ची के माँ बाप के खिलाफ जाकर बलात्कारियों के लिए खड़ा हुआ है। ये भी देखिए कि जिस तरह से, और आप कुछ और आपको बता दूं मैं बातें, कि जब ये एफआईआर रजिस्टर हुई है तो अननेचुरल डेथ क्यों कहा गया, जब सब जानते हैं कि वो पॉइंट है। ओके, अनुराग ममता बनर्जी हर बात घेराबंदी क्यों नहीं की? जो बंगाल के इंसिडेंट पे लोग सड़कों पे आ रहे हैं, आर्टिफिशियल है। और कपिल सिब्बल जी ने आज सोशल मीडिया का सवाल उठाया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जाए, ऐसे क्या बोला जाए? अरे इनको चुप तो कराइए, पता नहीं क्या बोलती रहती है, खुद ही नहीं पता चलता है। मैं तो बस इतनी सी बात कर रहा हूं कि भाई हम लोगों को महिलाओं के अत्याचार के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, हल्ला नहीं मचाना चाहिए। महिला चाहे पश्चिम बंगाल की हो, दरिंदगी, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, नजीर पेश हो। संवेदनशील होना चाहिए, तो डीएनए रिपोर्ट मांग के संवेदनशील है। नजीर पेश, डीएनए रिपोर्ट मांग के संवेदनशीलता दिखाई दी गई है क्या? नजीर पेश नहीं, संवेदन, हम कहते हैं संवेदनहीनता है तो कम से कम डिस्ट्रैक्शन बोल के संवेदनशीलता दिखाई है राहुल गांधी जी ने। तो देखिए, मैं फिर आप दूसरी आप एक तरफ जा रहे हैं, वही जगह पे हूं मैं। आप जगह बार बार बदलते हैं, मैं तो उसी जगह पे हूं। जगह आप बदल रहे हैं, बदलापुर पे आना ही नहीं चाह रहे, उत्तराखंड भाग जाते हैं, कभी यूपी भाग जाते हैं। बदलापुर बिल्कुल ठीक बोला राहुल गांधी ने। कलकत्ता में जो हुआ उस पे सीबीआई हो रही है, दरिंदा पकड़ा गया, कड़ी से कड़ी सजा की मांग पूरा देश कर रहा है, तो हम बदलापुर में भी कड़े से कड़े सजा की मांग कर रहे हैं। इस पे क्यों नहीं आ रहे आप बार बार? नहीं, आप राम रहीम पे क्यों नहीं आ रहे? आप क्यों नहीं आते? चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद के ऊपर से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के अंदर जुड़ने के लिए। लेकिन आज मैं आखिर में जरूर बोलना चाहता हूं कि कई बार सियासत के अंदर आपको आउट ऑफ द टर्न बोलने का फायदा होता है, लेकिन कई बार सियासत के अंदर आपको आउट ऑफ द टर्न बोलने का नुकसान होता है। ये जो डिस्ट्रैक्शन वाला बयान है ना राहुल गांधी का, ये वाकई सवालों के घेरे में आएगा। क्या कलकत्ता की बच्ची की बात करना डिस्ट्रैक्शन है? एक पत्रकार ने ये सवाल पूछा जो जायज था। क्या वो डिस्ट्रैक्शन है? क्या वो मुद्दा नहीं है? क्योंकि आज मैं यूपी पे आया हूं, मैं यूपी के मुद्दे पे बात करूंगा, मैं कलकत्ता पे बात नहीं करूंगा। क्या ये डिस्ट्रैक्शन है?
क्या हजारों युवा, लाखों युवा जो सड़क पर है वो डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं? यह प्रश्न पूछा जाएगा और यह बार बार कौन देगा? तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। टक्कर के ट्यूसडे एडिशन को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और ये जो विषय है ये देश का विषय है। नमस्कार।